राणा सनाउल्लाह साहब ने स्टेटमेंट दिया और वो ये कहते हैं जनाब क्या ज़रूरत है इमरान खान को सुहेल अफरीदी से मिलवाने की। मामला ये है कि इस वक्त निज़ाम कोशिश कर रहा है कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की इमरान खान साहब से मुलाकात ना हो। जब तक एक्सटेंशन नहीं हो जाती तब तक तो बिल्कुल ना हो, मामला वो क्लियर हो जाए तो फिर बेशक मिलवा दें, क्योंकि इमरान खान साहब कोई एहतजाजी तहरीक चलाने का या कोई हैवी किस्म की मूवमेंट का कोई मोमेंटम बनाने का वो भी कह सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। तो मुलाकात ना करवाने में क्या हर्ज है, ये कहा राणा सनाउल्लाह ने। कहाँ लिखा है कि वज़ीर आला की लीडर से मुलाकात करवानी चाहिए? जेल रूल्स में एक ही बात लिखी है कि कैद शख्स से उसके करीबी रिश्तेदारों और वकील से मुलाकात करवाई जाए। राणा सनाउल्लाह साहब ने यह कहा। अब जेल रूल्स के अंदर लिखा है, ये रूल नंबर 92 है, ये पढ़ना चाहिए राणा साहब को। वकला, फैमिली, रुफका, दोस्त, लीगल एडवाइजर मिल सकते हैं। हालांकि रूल्स 1978 में बनाए गए। और एक और चीज़ भी है कि नवाज शरीफ साहब जब मिलते थे सबसे, तो उस वक्त ये रूल कहाँ थे जिनके बारे में राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। तो मुझे हैरत होती है कि इन लोगों को याद नहीं है कि ये पहले भी जेलों में रह चुके हैं और इन्हें पता होना चाहिए कि जो कुछ इन्होंने इस पाकिस्तान के साथ कर दिया है, इन्हें दोबारा भी जेलों में जाना पड़ेगा। वजह क्या है? वजह यह है कि जिस किस्म का कत्लेआम हो रहा है, अब ये आसिम मुनीर साहब के खाते में तो पड़ना नहीं है, ये तो वज़ीर आला के खाते में पड़ेगा या आईजी उस्मान अनवर के खाते में पड़ेगा। चाहे गोली रेंजर ने चलाई हो, चाहे पुलिस ने चलाई हो, जिसने भी किया है, जो जिम्मेदारान डिक्लेयर होंगे ना, ये जो इस्लामाबाद के आईजी हैं अली नासर रिजवी, इनके ऊपर ये सारा बोझ आएगा जो कत्लेआम इस्लामाबाद में हुआ। तो इन लोगों को अभी अपनी मौत नजर आ रही है, उन्हें पता है उनके साथ क्या होने वाला है। और जब भी कभी इनका सारों का जो बोझ है वो आसिम मुनीर साहब के कंधों पे है। जब तक वो ये बोझ उठा के चल सकते हैं तब तक तो मामला चलेगा। आसिम मुनीर साहब अगर इस सारे मंजरनामे से गायब होते हैं या बाहर निकलते हैं तो फिर इन सबको पूछने वाला कोई नहीं होगा, ये यतीम हो जाएंगे, मस्कीन हो जाएंगे, इन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये सारे लोगों ने जो 2 नंबरियां की हैं, ये इन्होंने इस वक्त खुश करने के लिए की हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, ताकि अपनी पोजीशनों के साथ खुश रहें, कामयाब रहें। अब ये एक और ट्वीट है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, ये बड़ा खौफनाक है। शाहिद असलम साहब ने किया और देखें इस ट्वीट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी है। मेरी उनसे बात भी हुई है, वो ये बात कहना नहीं चाहते खुद से, और वो बात मैं भी नहीं कहना चाहता, लेकिन हम दोनों की ये गुजारिश है कि आप इसके ऊपर इंक्वायरी करवा दें और एक साफ सुथरी इंक्वायरी करवा दें। और आईजी पंजाब तो ये इंक्वायरी होने नहीं देगा, लेकिन पुलिस को इस बात के ऊपर एक रिक्वेस्ट करनी चाहिए या आवाज उठानी चाहिए कि इसकी इंक्वायरी जरूर हो। अब उन्होंने लिखा गया, जरा ये देख लेंगे। टीएलपी के खिलाफ किए गए ऑपरेशन पर हुकूमती वजीर की मशकूक वजाहत के बाद अहम ओहदे पर तैनात सोर्स से बात हुई है। ये शाहिद असलम साहब की बात हुई है। थोड़े दिन पहले मैंने भी आपको सोर्सेज से कुछ इंफॉर्मेशन दी थी। अच्छा, वो ये कहते हैं कि जिस शिद्दत पसंद जमात के खिलाफ किए गए ऑपरेशन के मुतालिक इस बातचीत में परेशान कुन और खौफनाक मालूमात मिल रही हैं। खौफनाक मालूमात और परेशान कुन। मेरे पास भी इसी तरह की मालूमात है कि कत्लेआम हुआ है बड़े पैमाने पर। चंद एक सवाल गौर तलब है, ऑपरेशन पुलिस ने किया या रेंजर्स ने, या दोनों की मुश्तरका कार्रवाई थी? अच्छा, मेरे साथ जो पुलिस वालों ने इक्का दुक्का ने मेरे सोर्स से बात की, उन्होंने कहा जी पुलिस ने गोली नहीं चलाई, ये गोली लॉ इन्फोर्समेंट दूसरी इदारों ने चलाई है। उन्होंने रेंजर्स का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा, जो मेरे सोर्स ने बताया, उन्होंने कहा जी पुलिस ने गोली नहीं चलाई। हाँ, एक आधे बंदे ने कहा कि वहां रेंजर्स गोली चला रही थी। शिद्दत पसंद जमात से कौन सा असला, बंदूकें और पिस्तौल और गोलियां बरामद हुए?